सुबह के बज गए हैं 7:10 और अभी हम हैं गुजरात में। मुझे अपनी लाइफ में पहली बार एक हाइड्रोजन का पंप देखा। ये हमारा आज का लास्ट गुजराती नाश्ता आ गया है। ये यहाँ पे अलग अलग सौंफ है, हमने एक लिया। हमने बेबीआर में मिल के खा रहे। हमारी थाली आ गई, ये है गुजराती थाली। ये इस लड़के से वेट नहीं हो रहा, वेट रो रहा है वहाँ। आप वीडियो में देखते इसको। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप मेरे पीछे देख सकते हो सनराइज़ हो रहा है। सुबह के बज गए हैं 7:10 और अभी हम हैं गुजरात में। अभी हम जा रहे हैं आज द्वारका से हम जा रहे हैं वडोदरा और ये डिस्टेंस होने वाला है 530 किलोमीटर लगभग का। हम सुबह चले थे 5:40 के आसपास अपने उससे होटल से। अभी 7:10 होने वाला है। 80 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं और यहाँ पे ऑलमोस्ट 15-20 मिनट का ब्रेक लिया बिकॉज़ मैंने सारे शीशे साफ़ करे, पानी की बॉटल्स वगैरह भरी, थोड़ा गाड़ी साफ़ करा, सब कुछ किया। तो यहाँ आराम से थोड़ा लंबा ब्रेक हो गया। और इस जगह का नाम है हंसस्थल गुजरात। वहाँ बस स्टैंड देख सकते हो आप, हंसस्थल करके है ये। और यहाँ पे सारी भट्टियाँ हैं आग की, ये देख सकते हो आप। और आज बहुत स्पेशल दिन है, आज है महाशिवरात्रि। सो हैप्पी महाशिवरात्रि टू एवरीवन जो भी हमारा कंटेंट देख रहा है। अब हम चलते हैं आगे। हम जाएंगे, आज रास्ता हमारा होने वाला है, हम द्वारका से निकले, अब जामनगर साइड जा रहे हैं। जामनगर के बाद राजकोट साइड जाएंगे और राजकोट के बाद वडोदरा की साइड जाएंगे। तो ये सुबह का सीनरी एंजॉय करते हुए निकलते हैं। और ये हम वडोदरा की साइड जा रहे हैं और अभी मौसम बहुत सुहाना है। अभी यहाँ बाहर गाड़ी वाड़ी के शीशे वीशे साफ़ कर रहा था, पानी भर रहा था। तो बाहर टेम्परेचर था 19 डिग्री, एकदम मीठा मीठा ठंड। मतलब इतनी ठंड भी नहीं कि आपको परेशानी हो, मतलब हड्डियाँ दर्द करें, और इतनी मतलब गर्मी भी नहीं। तो 19 डिग्री बड़ा सही मौसम है। ये आप देख सकते हो बेबी पीछे सो रहा है बिकॉज हम सुबह सुबह अंधेरे में निकले थे। तो उसको पीछे सुला दिया। थोड़ा लेट निकलते हैं, 7 साढ़े 7, तो वो आराम से बैठ जाता है। बट अंधेरे में तो कोई पॉइंट है नहीं, तो वो आराम से सो रहा है, उसकी नींद भी पूरी हो जाएगी। और ये निकल चुके हैं हम। अब आएगा जामनगर, जो अगला बड़ा शहर आएगा। और मुझे उम्मीद है कि जामनगर के आसपास कोई बड़ा पेट्रोल पंप मिलना चाहिए, तो वहाँ पे हम अपना डीजल वीज़ल भी टैंक फुल करा लेंगे, तो रास्ते में दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए रास्ते में सामने के नज़ारे एंजॉय करते हुए चलते हैं। और ये आज का दूसरा टोल गेट आ गया। पहला तो अंधेरे में आया था, तो उसका हमने वीडियो नहीं बनाया। और अभी हम जा रहे हैं जामनगर की साइड, द्वारका से निकले हुए हैं। यहाँ नाम है क्या इस टोल गेट का? ये है टोल प्लाज़ा धर्मपुर दांता, धर्मपुर दांता। तो धर्मपुर दांता करके कोई टोल गेट आया है। खुल गया सामने वाले का, तो हमारा भी खुल जाए फटाफट। और हम सुबह से अब तक चल चुके हैं एग्जैक्टली 100 किलोमीटर और अभी भी रह गया है अपना डिस्टेंस ऑलमोस्ट 430 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं। ये बहुत कम दिखता है यहाँ पे। हाईवे पे देखो आप, रेलवे फाटक है और इसका एक बहुत स्पेशल कारण है। पहले तो आप रेलवे फाटक देखो, ऐसा आपको बड़े हाईवे पे बहुत कम दिखेगा। ये बड़ा मेजर हाईवे, और ये देखो ये इधर जा रहा है, ये जा रहा है नयारा के प्लांट में। सो इधर क्या है, जैसे ये हम जामनगर के पास आ गए। तो जामनगर के पास मैंने आपको पहले भी बताया होगा, जो रिलायंस की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, मतलब पूरे भारत की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर में है, जो रिलायंस की है। बट यहाँ पे और रिफाइनरीज भी हैं, ये नयारा की है। ये उतनी बड़ी नहीं है, बट इतनी बड़ी है कि पूरा ट्रेन का ट्रेन भर के इसमें जाती है। सो इसलिए इन्होंने रोड के बीच में, हाईवे के बीच में ट्रेन ट्रैक डाला हुआ है, ताकि वो रिफाइनरी फैक्ट्री जा पाए और वहाँ से फिर तेल भर के आगे जा पाए। सो इसका कारण ये है। अब हम जामनगर के आउटर पे चल रहे हैं, आप देख सकते हो टोल रोड। आई थिंक ये जामनगर बाईपास रोड टाइप ही है कुछ। चलिए इस पे आगे चलते हैं। आगे हमें उम्मीद है कहीं पे मिलेगा कोई अच्छा कंपनी ओन्ड पंप, तो हम डीजल ही भरा लेंगे आज यहीं पे। जामनगर की साइड से निकल रहे हैं और एक चीज़ खास अपने को देखने को मिल रही है। आप यहाँ लोगों को देखो, मोस्टली जो लोग हैं उनकी ड्रेस देखो आप, या नीली या हरी है। और ये इसलिए है बिकॉज यहाँ पे मोस्टली लोग रिफाइनरी में काम करते हैं, या रिलायंस की में कर रहे होंगे, या हाँ जो आर लिखा होगा वो रिलायंस होगा, अगर और कुछ कंपनी होगा तो दूसरा नाम होगा। बट मैक्सिमम जनता जो है यहाँ पे, अगर हम 10 लोग देखें तो 10 में से 7 से 8 लोग तो रिफाइनरी वाली ड्रेस में ही है। तो आप इससे देख सकते हो कि कितने सारे लोग ये काम करते हैं। ऑब्वियसली बड़ी गर्व की बात है, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी इंडिया में है और इंडिया में जामनगर है। हाँ ये बस का वेट कर रहे हैं शायद, आई थिंक इनकी बस आएगी, लाइन में लगी हुई है। हाँ बस आएगी ना शायद, बस लेके जाएगी इनको फैक्ट्री में। यहाँ पे भी है, देखिए आप। लोगों को काम मिला है।
हाँ एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी, मानने वाली बात है, मतलब इंडिया की नहीं वर्ल्ड ओवर। चलिए हम भी ढूंढते हैं, कहीं रिफाइनरी तो बहुत है, कहीं पंप भी मिल जाए सही सरकारी तो भराते हैं हम। अभी बस चली गई, यहाँ पे बहुत सारी बसेस खड़ी हैं और इस पे आप देखो रिलायंस का लोगो बना हुआ है। ये इसलिए है बिकॉज़ ये रिलायंस का एरिया है पूरा। अब देखो अब आपको पूरा रिलायंस लिखा हुआ ही दिखेगा बस पे। ऐसी कम से कम 8-10 बसें खड़ी थी पीछे, मतलब ये वर्कर लोगों को लेके जाती होगी। और यहाँ पे तो पूरी ओहो आर्मी का, ये तो वो है CISF का वो है। अच्छा इसको CISF ने सिक्योरिटी दी होगी ना, ये वो बड़ा क्रिटिकल इंफ्रा है। सो होता क्या है, अगर आप लोगों को नहीं पता, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स है, वो किस लिए रखी गई है, वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है भारत का उसको सुरक्षा के लिए रखी गई है। मैंने एक वीडियो में पहले बताया था पर दोबारा बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, रेलवेज़ का अपना अलग होता है सिक्योरिटी, बट एयरपोर्ट हो गया, मेट्रो स्टेशन हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए, DRDO के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हो गए, न्यूक्लियर पावर, इसरो, इन सबको CISF सिक्योरिटी देता है। और ये जो जामनगर का प्लांट है ये इंडिया के लिए बहुत क्रिटिकल है बिकॉज़ ये सबसे ज़्यादा कैरिंग मतलब फिल्टरिंग कैपेसिटी रखता है। बिकॉज़ यहाँ पे होता क्या है, कच्चा तेल आता है, क्योंकि भारत डायरेक्टली डीजल नहीं आता बाहर से क्या आता है, कच्चा तेल आता है, उसको यहाँ पे रिफ़ाइन करा जाता है, मतलब ठीक किया जाता है और उससे फिर डीजल, नेचुरल गैस, पेट्रोल, ये सब अलग अलग चीज़ें निकलती हैं। और ये इंडिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी है, सो इंडिया को चलाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए इसको CISF ने आई थिंक सिक्योरिटी दी है। बिकॉज हमें पीछे CISF की सिक्योरिटी वाली गाड़ियाँ दिखी और यहाँ पे हमारा तिरंगा है, बट क्या करें ट्रक आ गया उसी टाइम पे जैसे तिरंगा था वो यहाँ पे है। चलिए अब आगे चलते, कोई स्टेडियम भी है यहाँ पे ये सारा रिलायंस ने बनाया हुआ है, बहुत चीज़ें हैं। एक कहीं पंप होगा तो ये रिलायंस का पंप है शायद, है ना? हाँ चलो यहीं भरा लेते हैं। कंपनी ओन्ड होगा क्या पता नहीं, है तो जामनगर में। ये इधर हमें Jio BP का पंप मिल गया तो इसी पे भरा रहे हैं। अब जामनगर आए हैं तो रिलायंस ही भराते हैं। इधर है 91.86 पर लीटर, देखते हैं कितने का जाएगा। ये इतने का गया इधर, हमारी गाड़ी में था मतलब 10-11 लीटर डीजल। डाल दूँ ये कैमरा GoPro। ये था Jio BP का पंप जहाँ हमने भराया। अब यहाँ क्या है कि यहीं पे सामने बैंक्स भी हैं, तो वहाँ पे जाके हमें थोड़ा कैश निकालना है, कैश कम है तो थोड़ा कैश भी निकाल लेते हैं। HDFC और एक्सिस बैंक दोनों दिख रहा है, ये बड़ा सही है जामनगर में। पंप भी मिल गया, ATM भी मिल गया, सारा काम एक साथ हो गया। ये आप इधर देख सकते हो, ये है यहाँ पे 3 बैंक के ATM है, HDFC भी है, एक्सिस भी, ICICI, तीनों एक साथ हैं। और ये है मोती खावड़ी ब्रांच, है तो जामनगर बट जामनगर में ये मोती खावड़ी ब्रांच है। हम भी अपना वॉलेट निकाल लेते हैं और चलते हैं। ये रोड के बीच में देखो आप, सारी Jio की ब्रांडिंग है यहाँ पे और रिलायंस का लोगो लगा हुआ है, Jio की ब्रांडिंग है। पूरा जामनगर का एरिया रिलायंस के रंग में। और अभी तो वैसे भी यहाँ पे वो हुई है, शादी हुई है, प्री शादी एक्टिविटी कुछ हुई थी। शादी हो गई? अच्छा मुझे लगा अभी प्री शादी। अच्छा वहाँ लगा ना अनंत एंड राधिका, क्या बात है। कितना बड़ा बोर्ड लगा है। हाँ किसी ने शादी के लिए, किसी मिनिस्टर ने लगाया है या पता नहीं किसने लगाया। चलिए अब हम चलते हैं, जामनगर क्रॉस कर रहे हैं हम। अभी भी लगेगा अपने को लगभग 20 मिनट लगेगा पूरा जामनगर क्रॉस करने में, बाईपास करने में। और फिर हम आगे जाएंगे राजकोट की ओर और फिर राजकोट से फाइनली वडोदरा की ओर जाएंगे। सो चलते हैं। केमिकल लिमिटेड का ऑफिस है और ये यहाँ सारे लोग आए हुए हैं, आई थिंक ये यहीं काम करते होंगे शायद। बहुत सारी बसें हैं, बहुत सारे लोग हैं। बिकॉज़ होता क्या है, ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं इनसे बहुत सारे केमिकल्स भी बनते हैं और फर्टिलाइज़र भी बनते हैं, इसलिए यहाँ पे इन सब का ज़्यादा है। क्या बात है, पुलिस है यहाँ तो पूरा ट्रैफिक मैनेज करने के लिए। ये रिलायंस की बसें, अभी सुबह के टाइम आई थिंक ज़्यादा ट्रैफिक होता होगा ना। और आगे सामने एक और रेलवे फाटक है, ये देखिए आप, हाईवे के बीच का रेलवे फाटक है सामने। सेम लॉजिक है बिकॉज़ यहाँ बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ हैं, तो उन फैक्ट्री से ट्रेन में सामान जाता है और लोड होता है, तो इसलिए यहाँ पे रोड के बीच में ऐसे बनाया है। अब आई थिंक थोड़ी इस रोड पे ट्रैफिक तो बढ़ गया, अब थोड़ा और बढ़ेगा तो सरकार शायद फ्लाईओवर बना दे। अभी तो ऐसे ही रोड के बीच में फाटक बना के काम चला रहे। ट्रैफिक देखो अब, सुबह सुबह 8 बजे कितना ट्रैफिक है यहाँ पे। चलिए निकलते हैं जामनगर से फटाफट।
ये इधर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग दिखा मुझे, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं। मुझे अपनी लाइफ में पहली बार एक हाइड्रोजन का पंप दिखा। मतलब जैसे पेट्रोल पंप होता है वैसे ही आजकल बहुत सारी गाड़ियाँ हाइड्रोजन पे भी चलती हैं, इंडिया में थोड़ी कम चलती हैं। तो ये रिलायंस का हाइड्रोजन पंप है, मतलब जैसे पेट्रोल पंप होता है हाइड्रोजन है, और ये आई थिंक ट्रक हाइड्रोजन वाला होगा। ये हम जामनगर के पास से निकल रहे हैं अभी, और अभी पीछे एक टोल प्लाज़ा आया और यहाँ पे टोल नहीं है गाड़ियों का। इवन तो ये नेशनल हाईवे है, बिकॉज गुजरात गवर्नमेंट के हाईवे हैं काफ़ी जिन पे टोल नहीं लगता, बट नॉर्मली नेशनल हाईवे पे सब पे लग रहा है गुजरात में हमारी गाड़ी का, बट यहाँ नहीं लगा। ये मुझे याद है जब हम पिछली बार भी आए थे 2018 में भी, तो सेम सीन था। और इधर क्या है कि एक तो गाड़ियों के लिए अलग से लेन बनाई होती है, आप उससे चले जाओ नहीं कटेगा, अदरवाइज़ आप नॉर्मल टोल प्लाज़ा से भी आओगे तो वो ज़ीरो रुपये दिखा के बैरियर खुल जाएगा। तो ये सही है। और जब हम आ रहे थे सुबह, जब मैं रिसर्च कर रहा था रूट की आज सुबह, तो उसने मुझे दो ऑप्शन दिखाए थे। एक सीधा सीधा रोड दिखाया था जिसमें अपने 300 रुपये ज़्यादा लग रहे थे, और एक ये वाला रास्ता दिखाया था, इस पर टाइम भी 20 मिनट कम लग रहा था और 300 रुपये कम भी लग रहे थे। तो वो लॉजिक यही था, क्योंकि ये रास्ता जामनगर से जा रहा है तो सबसे छोटा रास्ता भी यही था, तो टाइम सबसे कम लग रहा था। क्योंकि ये रास्ता जामनगर से जा रहा है तो इस पर टोल नहीं लगता, इसलिए सबसे सस्ता भी था। सो इसीलिए अपने को सबसे सस्ता पड़ा। अब आप सामने देख सकते हो सूरज चढ़ गया अच्छे से, 8 बज गए। अब क्या करेंगे, अब जैसे ही बेटा उठेगा तो फिर कहीं खाने के लिए जगह ढूंढेंगे। एक चीज़ मुझे याद थी यार, इस रोड पे एक बहुत बड़ा रिलायंस का वो आता था डिपार्टमेंटल स्टोर। पिछली बार हम आए थे तो जब हम इस रास्ते से दिल्ली गए थे, मतलब पिछली बार सोमनाथ हम आए थे तो हम उसमें आए थे अपनी गाड़ी में, दिल्ली से आए थे, तो जामनगर तक तो यही रास्ता था। और इसमें दिखा था रिलायंस का। आज मुझे वो स्टोर दिखा नहीं, या तो मिस हो गया या पता नहीं अभी आया नहीं। चलिए देखते हैं। ये हम जा रहे हैं जामनगर बाईपास रोड पे। पूरा अब मेरे को समझ नहीं आया, आधा जामनगर तो हमने पार कर ही लिया, उसके बाद बाईपास रोड पे क्यों डाला। शायद मे भी ये कारण हो सकता है कि अपने को हाईवे चेंज करना होगा और राजकोट की साइड जाना है। तो अब ये 19 किलोमीटर ये बता रहे हैं। आप बोर्ड भी देख सकते हो, राजकोट यहाँ से 98 है, कोई बर्ड सेंचुरी है 20, और अहमदाबाद 316 है। सो अहमदाबाद 316 है और अपना जो है वडोदरा वो 380 है, जहाँ अपने को जाना है, जहाँ हमारा होटल है। जामनगर गिफ्ट सिटी, सही है। चलिए अब देखते हैं। अभी 19 किलोमीटर तो यही बाईपास रोड पे जाना है, उसके बाद देखते हैं कहाँ काटता है। ये अभी हम जामनगर के उससे निकल रहे थे तो हमने एयरपोर्ट का बोर्ड देखा, जामनगर एयरपोर्ट का। ये जामनगर एयरपोर्ट वही एयरपोर्ट है जो अभी 10 दिन के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया था। मतलब ये है वैसे डोमेस्टिक एयरपोर्ट, यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं जाती, बट हाँ ये अंबानी शादी के चक्कर में 10 दिन के लिए इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेजिग्नेट कर दिया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, AAI ने। मतलब क्या मज़े की बात है, अगर पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल बन सकता है 10 दिनों के लिए। चलिए बढ़िया है, 2-4 हज़ार करोड़ का खर्चा आया होगा। थोड़ी इकॉनमी में क्या बोलते हैं, लोगों को काम वाम मिला, खाने वाना बनाने वालों को भी वो मिला, फिल्म स्टार वगैरह को भी मिला, सबको पैसे मिले, बढ़िया है, शादी का कुछ तो फ़ायदा हो। ये जा रहे हैं हम अभी भी जामनगर बाईपास रोड से ही, देखते हैं कहाँ पे ले जाके छोड़ेगा ये। देख लो आप, अब ये जामनगर बाईपास हो गया है। आप ये देख सकते हो कि जामनगर के लिए बोल रहा है लेफ़्ट लेके 10 किलोमीटर बाद जामनगर आएगा, तो मतलब जामनगर हम पार कर चुके हैं। राजकोट के लिए राइट लेना है, अपने को उसी साइड जाना है, तो अब हम इस रोड से राइट मार लेते हैं और निकल जाते हैं राजकोट की ओर। अब ये जामनगर बाईपास रोड ख़त्म हो गया यहाँ से, और अब ये दोबारा हम उसी नेशनल हाईवे पे वापस आ गए जिस पे हम पहले थे, और नेशनल हाईवे 151A। तो चलिए चलते हैं। और ये आज का एक और टोल प्लाज़ा आ गया है। यहाँ पे गाड़ी फ्री, क्या बात है, यहाँ लिखा हुआ है कि गाड़ी फ्री है। तो चलिए हम भी लगाते हैं, बट गाड़ियों की लाइन लगी पड़ी है फ्री के चक्कर में। वैसे नॉर्मल से भी जाएंगे तो आई थिंक नहीं काटता टोल, ऐसा मुझे लगता है, बट पता नहीं। यहाँ पे सब यहीं से जा रहे हैं, हम भी यहीं से चलते हैं। और ये है जगह, क्या है जगह का नाम नहीं पता अपने को, बट हम जामनगर से आ गए हैं लगभग 25 किलोमीटर बाहर और जा रहे हैं राजकोट की साइड। तो जो भी उस एरिया में पड़ता है वही है। इन्होंने बोर्ड नहीं लगाया नाम का, वरना हम आपको बताते। चलिए आगे कहीं नाम दिखेगा तो बताएंगे। और ये हमारी गाड़ी में सबका गुड मॉर्निंग हो गया, हमारा बेटा भी उठ गया है। गुड मॉर्निंग बेबी, गुड मॉर्निंग। अब नाश्ता करना है,
अब आखिरी दिन है आज गुजरात में, तो अब गुजराती नाश्ता ही करेंगे। मतलब क्या होता है गुजराती, ढोकला, जलेबी, फरसान, खांडवी, ऐसे कुछ होती हैं चीज़ें। यही कुछ खाएंगे। अब ढूंढ रहे हैं हम रास्ता। आप देखो सामने कुछ होटल दिख नहीं रहा, पीछे थोड़ा दिखा, लेट दिखा, तब तक हम निकल गए थे। अब यहाँ आगे देख रहे हैं। अब जहाँ पे भी थोड़ी गाड़ियाँ रुकी होंगी वहाँ हम रोक लेंगे। एकदम खाली होटल में तो नहीं खाएंगे, मतलब जहाँ 3-4 गाड़ियाँ रुकी हो तो हमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि खाना ठीक ठाक होगा। तो चलिए ढूंढते हैं। अभी हम जा रहे हैं राजकोट की ओर, और ये राजकोट हाईवे बोल रहा है इसको। हम आए हैं जामनगर से, निकल रहे हैं राजकोट की ओर। चलिए चलते हैं। ये रास्ते पे अपने को मिल गया है होटल आशापुरा हाईवे। अब इनसे पूछते हैं कुछ नाश्ता है क्या। नाश्ता है तो करके चलेंगे, नहीं है तो फिर आगे जाएंगे। पूछ के आओ तो एक बार, मिल रहा है। थोड़ा धोखा हो गया, यहाँ पे साउथ इंडियन खाना है और पराठे हैं। और अब लास्ट दिन है गुजरात में तो क्या खाएं। ये एक्चुअली हमें इस बोर्ड से समझ जाना चाहिए था। ये बोर्ड देखो आप, इसमें कोको कोला का ऐड दे रहा है, पुष्पा का अल्लू अर्जुन। अब जहाँ अल्लू अर्जुन ऐड देगा वहाँ तो हमें पहले ही देख लेना चाहिए था कि वहाँ उसमें होगा ना इंडिया। नहीं, कहीं नहीं, वो तो बात सही है, बट मैं मजाक कर रहा हूँ। वैसे तो कई जगह अल्लू अर्जुन के पोस्टर लगे होते हैं। जब से पुष्पा आई है वो हिंदी का भी काफ़ी बड़ा, मतलब बहुत बड़े मूवी स्टार बन गए। बट हाँ, यहाँ तो कुछ अजीब से होटल था। मतलब 2 आइटम मिली, 2-3 आइटम मिली, और वो भी वो वाली सारी, मतलब 2-3 साउथ इंडियन और एक नॉर्थ इंडियन। और है ये ढाबा गुजरात में, तो कुछ समझ नहीं आया। चलिए अब आगे ढूंढते हैं जहाँ पे जो मिले। हम पार कर रहे हैं दोंडी नदी, और ये काफ़ी अच्छी लग रही है। पीछे 1-2 नदियाँ देखी हमने, बट उनकी तो हालत ख़राब थी जामनगर में, अंदर शहर में। ये सही लग रही है, अच्छी लग रही है। टाइम होता तो नीचे जाते, बट हमें जल्दी है निकलने की। ये मोवैया गांव का सर्कल आया, और इससे हम इधर में आ गए हैं सीधे में ही, और हम राजकोट वाले कट पे आ गए। अब ये बोल रहा है 4 किलोमीटर में कोई लेफ़्ट मारना है। हमें लग रही है, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, बेबी को पता नहीं कितनी लग रही है। बेबी को कितनी भूख लग रही है? नो भूख। चलो बेबी का तो सही है, मुझे बड़ी तेज़ लग रही है। और यहाँ एक लोकल जगह दिखी, रोके क्या के लिए काफ़ी देर से जगह ढूंढ रहे थे। फाइनली एक पालन फूड कोर्ट करके दिखा, इधर लगा दिया। और यहाँ शेड भी है गाड़ी के लिए, काफ़ी बड़ा बनाया है। डोसा हब भी लिखा है, बट डोसा तो नहीं, अगर कुछ लोकल मिलेगा तो खाएंगे। चलिए पता करते हैं क्या है। गाड़ी तो लगा दी हमने यहीं पे। ये है इसका नाम PFM पानम फूड मॉल, और यहाँ फूड कोर्ट जैसा बना है। लिखा तो बहुत चीज़ें हैं कि चाय मिलेगा, डोसा मिलेगा, स्वीट्स मिलेंगे, बट चेयर वेयर तो सब उठाई हुई है। अब पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं, जाके पता करते हैं। ये ऊपर फ्लैग भी लगाया हुआ है, तिरंगा। चलिए पता करते कुछ खाने को। चलो बेबी। ये हम राजकोट के पास हैं, बट खाना कहीं भी नहीं मिल रहा, नाश्ता। ये हम आए थे पानम फूड मॉल, यहाँ काफ़ी सारी गाड़ियाँ रुकी हैं बोल के, काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, बट खाने का कुछ नहीं है। बस एक चाय की दुकान खुली है, बाकी सब बंद है। पता नहीं अब क्या करें, भूख बड़ी तेज़ लग रही है, टाइम भी 9:30 हो गया। चलिए ढूंढते हैं कुछ। ये हमारा आज का लास्ट गुजराती नाश्ता आ गया है। ये तो नॉर्मल अचार वचार देते हैं। ये जलेबी है, यहाँ सुबह सुबह जलेबी खाते हैं, हमने भी मंगाया। वो क्या था, ढोकला। ये थेपला, ये फरसान था शायद, ऐसे क्या नाम था, वही तो था, काठिया। हाँ काठिया था ये। बेबी क्या खाएगा आज, किस से स्टार्टिंग करेगा? उससे ठीक है चलो। ये भी सही है, सॉफ्ट है। इसको ये खाते हैं, बेसन का कुछ चटनी बोलते हैं, बट ये कड़ी जैसा होता है। कल जहाँ हमने लिया उसने बेसन की चटनी बोला था, बट खाने में कड़ी जैसा था। ये भी वही है। ये जलेबी है, जलेबी कल वाली बेटर थी, बट ये भी ठीक है। ये अच्छा लगा, ढोकला। और ये कोई मीठी चटनी दी है इन्होंने, ये मैंने कभी नहीं देखी थी, ये मैंने इसके साथ खाया। और वही फिर ये थेपला अच्छा, गर्म है थेपला, गरम तो अच्छा लगा। मैं भी एक पीस खाऊंगा। बेबी को क्या अच्छा लगा, उस बस वही खाया अभी ठीक है। ये इधर की ये आलू की सब्ज़ी में भी अंदर ये देखो आप, पीनट है, मूंगफली है। ये मैंने नॉर्थ में नहीं देखा, बट थोड़ा बहुत मैंने उधर भी देखा, महाराष्ट्र साइड भी देखा, और यहाँ पे भी देखा मूंगफली है, क्योंकि इधर मूंगफली बहुत होती है, तो आलू की सब्ज़ी में भी डालते हैं। ये गुजराती चाय बनाने का तरीका,
वो कपड़ा था उसको उसमें डुबाया हुआ था और उससे वो कर रहे थे, क्या कर रहे थे, उसे घुमा रहे थे, निचोड़ रहे थे, निचोड़ना बोलते हैं हिंदी में। निचोड़ के चाय निकाला उन्होंने। अब तो निकाल दिया वैसे, पता नहीं हमारे वीडियो में आया नहीं आया। ये विक्रांत और मैं हम इधर रुके थे नाश्ता करने, होटल शिव शक्ति। यहाँ हमें फाइनली नाश्ता मिल गया, हम आधे घंटे पहले से ढूंढ रहे थे। अब हमें ये समझ नहीं आया, जैसे हैदराबाद साइड क्या होता है, आपको सुबह 6 बजे से नाश्ता मिलना शुरू हो जाता है, बट यहाँ अभी भी उतना नाश्ता रेडी नहीं दिखा, मतलब ख़ास दिखा नहीं। अब पता नहीं गुजरात में या तो लेट नाश्ता करते हैं, इस साइड का कोई है तो हमें ज़रूर बताना, हमें पता नहीं। बिकॉज़ नॉर्मली हम साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहाँ सुबह सुबह आराम से नाश्ता मिल जाता है, बट यहाँ अपने को नाश्ता मिला नहीं, थोड़ा ढूंढना पड़ा। अभी फाइनली 9:30-10 बजे जाके मिला, और वो भी मतलब उतना, मतलब ऐसे बाहर जैसे साउथ में क्या होता है वहाँ तो बाहर ही सब रखा होता है, आपको जो खाना है आप वो बता दो। इधर वो कहीं अंदर से लाया, अब कहाँ से लाया पता नहीं, बट हाँ इधर ही खाया हमने। इधर अमूल का स्टोर भी था, चाय वाला स्टोर भी था, रेस्टोरेंट भी था और नाश्ता वाला भी था, काफ़ी चीज़ें थी। और वैसे धूप में बैठने के लिए भी जगह है, अंदर छाँव में बैठने के लिए भी है, सब है ऑप्शन। वॉशरूम भी ठीक ठाक है। बत्तख थी, हमारे बेटे ने देखी, खुश हुआ वो। चलिए अब एक चाय लिया मैंने लास्ट में, नाश्ता तो मैंने वहीं कर लिया था। नाश्ते का बिल का भी आइडिया देते हैं, वो 230 का आया था, नाश्ता कर लिया था। अब ये बस ये ख़त्म करके चलते हैं। हाँ सही है, चाय भी। ये हमने यहाँ ब्रेकफास्ट किया था शिव शक्ति, और यहाँ पे बेस्ट था कि पार्किंग भी ऐसा शेड बनाया हुआ था, वॉशरूम भी सही था। हाँ वॉशरूम भी ठीक था, तो हमने पार्किंग वार्किंग भी आराम से कर ली, गाड़ी गर्म हुई नहीं। अब हम निकल रहे हैं आगे हाईवे पे, और यहाँ पे अमूल का स्टोर था, बट उस पर वो नहीं मिला। प्लेन छाछ रखनी थी अपने को थोड़ा गाड़ी में, पीते पीते जाते। चलिए आगे कहीं अमूल के स्टोर पे पूछ लेंगे, आई थिंक मिल जाएगी। अब हम जा रहे हैं सीधा आगे, राजकोट से 10 किलोमीटर बाहर है हम, तो अब राजकोट बाईपास करते हुए निकलेंगे वडोदरा की ओर। टाइम रह गया है 5 घंटे का रास्ता, किलोमीटर रह गए 300 हमारे होटल के लिए। चलिए ये हाईवे के साइड में आप देखो कितना सही स्टेडियम बनाया है, क्रिकेट स्टेडियम है शायद। यहाँ का जो पहले जो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का हेड था वो था जय शाह, अमित शाह जी के बेटे, तो लगता है उन्होंने पैसा खर्च किया है यहाँ पे गुजरात के इंफ्रा में क्रिकेट के लिए। स्टेडियम बड़ा सही है। और ये कोई मतलब, अच्छा ये राजकोट वालों के लिए होगा शायद, क्या है, निरंजन शाह स्टेडियम। हाँ ये राजकोट से कितना बाहर है, लगभग 10-11 किलोमीटर बाहर है ना। स्टेट हाईवे 25 पे एग्जिट आ गया है। अब हम यहाँ से मुड़ जाएंगे, ये रोड आगे सीधा निकल जाएगी, बट ये सीधा आगे शहर को निकल जाएगी। हम इसे बाईपास करने के लिए लेफ़्ट मार लेंगे सर्विस लेन पे यहाँ पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ़्ट आ गया हमारा। ये लेफ़्ट मार के फिर आगे से हम मुड़ जाएंगे वडोदरा की ओर। मैं कभी पहले इस रास्ते पे आया नहीं हूँ, तो कितने आगे पे मुड़ेंगे ये तो नहीं पता, बट यहाँ पे तो मतलब 700 मीटर में बता रहा है कि एक लेफ़्ट लेना है। आई थिंक उसी के आसपास से ही होगा हाईवे दूसरा वाला। चलिए ये राजकोट शहर को अब बाय बाय बोलते हैं, इसे बाईपास करते हैं और जाते हैं वडोदरा की ओर। ये हमारा लेफ़्ट आ गया है जहाँ से अपने को लेफ़्ट कटना है। ये बस भी यहीं का इंडिकेटर दे रही है, ये भी यहीं कटेगी शायद। थोड़ा सा ट्रैफिक है इधर, आवाज़ तो बड़ी तेज़ आई जैसे कोई गाड़ी ठुकी, पता नहीं क्या हुआ। चलिए इधर से निकलते हैं अपन लोग आगे। और ये आप सामने रोड देख सकते हो, हम जा रहे हैं राजकोट से अहमदाबाद जाने वाले हाईवे पे हैं, बट हमें अहमदाबाद नहीं वडोदरा जाना है। सुबह से चल चुके हैं हम 260 किलोमीटर। गाड़ी को चलते चलते हो गया है ऑलमोस्ट 4.5 आवर्स। सुबह निकले थे हम कितने बजे, 6 बजे से थोड़ा पहले निकले थे, 10-20 मिनट पहले, और ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट 4.5 घंटा हो गया गाड़ी चलते चलते। और अब प्लान है, थोड़ा छाछ पीने का मन कर रहा है। इधर प्लेन छाछ मिलती है, हमारी साइड तो नहीं मिलती, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में नहीं मिलती, इधर काफ़ी प्लेन छाछ मिलती है। हमने एक जगह पूछा भी था अमूल की दुकान में, बट उसके पास बस मसाला वाला था, तो कहीं पे थोड़ा प्लेन छाछ ले लेंगे। और हम क्या करेंगे, हमारा बेटे का ना गला बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है, तो हम थोड़ी गाड़ी में रख लेंगे, तो जहाँ उसे पीने का मन करेगा तो तब तक वो नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा तो पी सकता है। अभी दिक्कत क्या हो रही है, हम तो छाछ कहीं पे भी पी लेते हैं, वो नहीं पी पाता बेचारा, बिकॉज उसको ठंडे से गला ख़राब करता है, और जितने भी ढाबे रेस्टोरेंट हैं सब में ठंडा मिलता है। तो मैं सोच रहा हूँ 2-4 पैकेट अपनी गाड़ी में रख लेते हैं लेके। चलिए अब देखते हैं, जो भी कहीं पे अमूल का स्टोर दिखता है वहाँ जाके पूछते हैं, मिलेगा तो। ये गाड़ी भगा भगा के हम पहुँच गए हैं राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेबी को सिंगापुर जाना था, यहीं से जाएगा बेबी, चढ़ा दे प्लेन में, जाओगी अकेले अकेले, घूम लोगी अच्छे से। चलो चलो ओके। हाँ ये कोई बेर जैसा फ्रूट है, ये हमने जाते में लिया था, बड़ा महंगा ही है।
100 रुपये पाव बोला था शायद। 400 रुपये किलो कोई फ्रूट है एकदम बेर जैसा पीला पीला। अंकल ले लिया था हमने। क्या खाना है तुम लोग को दोबारा? 50 रुपये का ले सकते खाना है तो। नहीं खाना। जाते में हमने 50 रुपये का लिया, पूरा वेस्ट हो गया, अभी यहीं पड़ा है कूड़ेदान में, इसलिए हम दोबारा नहीं ले रहे। इसका नाम क्या है हमें नाम भूल गए हैं, उस दिन भी हमें नाम समझ नहीं आया। कोई वीडियो देख रहा है तो आपको नाम पता है तो पक्का बताना है। बेर जैसा होता है पीला पीला, बहुत मीठा, बहुत मतलब मैं क्या बोलूँ, चीनी से मीठा था ये। था तो बहुत अच्छा, बट कोई फ्रूट नहीं है, लेना है तो ले लो। नहीं हमें और आज कोई फ्रूट नहीं है ना गाड़ी में, नहीं खाना। चलो फिर आगे चलते हैं। और अब ये सामने का व्यू देखो आप। सुबह जब हम चले थे जहाँ से, उस साइड एकदम प्लेन था सब कुछ। यहाँ पे अब दोबारा पहाड़ियाँ आनी शुरू हो गई है, हल्की हल्की पहाड़ियाँ हैं, बीच में रोड काटी हुई है। जब हम आए उस दिन तो ट्रैफिक भी नहीं था, अभी थोड़ा ट्रैफिक है, बट ठीक है, इतना बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। और आज छुट्टी भी है काफ़ी जगह पे शिवरात्रि की, आई थिंक इसलिए भी होगा। लोग मंदिर वंदिर जा रहे होंगे, घूमने निकले होंगे, एक्सटेंडेड वीकेंड है तो लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ निकले होंगे, इसलिए भी हो सकता है काफ़ी ट्रैफिक। चलिए, हमारा अब रह गया है 4 घंटे का रास्ता और किलोमीटर रह गए 251। अब आप यही सोच के समझ सकते हो कि रोड ठीक ठाक होगी, बिकॉज़ गूगल कह रहा है कि 251 किलोमीटर कवर करने में ओनली 4 आवर्स लगेंगे। सो मतलब रोड इज़ गुड। और ये टाइम ऑफ अराइवल 3 बजे बता रहा है। अभी हमने लंच नहीं किया तो मुझे उम्मीद है कि लंच करने के बाद लगभग 4 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। भंडारा भी दिख रहा है आज रास्ते में, इधर भंडारा लगा हुआ है। आज शिवरात्रि है तो कई जगह भंडारा भी दिख रहा है। अब देखते हैं, लंच करेंगे, भंडारा करेंगे, कुछ तो करेंगे। चलिए, जितना मेरे को गुजरात का पता है, गुजरात में 2-3 अलग अलग रीजन्स हैं। मोटा मोटी जो 2 बड़े रीजन्स हैं वो है काठियावाड़ और सौराष्ट्र। अब काठियावाड़ की थाली तो हमें बहुत दिखी, पूरे गुजरात में हम निकल रहे हैं तो हर जगह काठियावाड़ी थाली लिखा हुआ है, बट मैंने कहीं पे सौराष्ट्र थाली करके नहीं देखा। अब इसका कारण मेरे को नहीं पता ऐसा क्या है। मेरे हिसाब से तो इंडिया में हर 100 किलोमीटर में खाना चेंज हो जाता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगता था कि सौराष्ट्र का खाना भी अलग होता होगा। मतलब हम गिरवेर साइड से आए, सोमनाथ साइड से आए, वो सौराष्ट्र है, आई थिंक सौराष्ट्र है जितना मुझे ध्यान है। बट वहाँ पे भी कहीं पे मैंने वो थाली नहीं देखी, जितनी भी मैंने देखी हर जगह काठियावाड़ी ही थाली देखी। किसी को पता है ऐसा क्यों है? सौराष्ट्र की थाली अगर होती है तो वो कहाँ मिलती है, नहीं होती तो नहीं होती, बता दीजिएगा कमेंट में ज़रूर। अगर किसी को इस चीज़ के बारे में पता है कि सौराष्ट्र की थाली इतनी क्यों नहीं दिखती जितनी काठियावाड़ की दिखती है, तो हमें बताएं। अभी तक एक भी दुकान नहीं देखी मैंने जहाँ सौराष्ट्र थाली लिखा हो, हर जगह काठियावाड़ी ही लिखा है। तो मुझे ये थोड़ा अजीब लगा, समझ नहीं आया। चलिए अब चलते हैं आगे। वडोदरा की साइड जा रहे हो, सामने पहाड़ देखो आप, वो पहाड़ पे कोई मंदिर है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, बड़ी सही लग रही हैं। पहाड़ के एकदम बीच से सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। पता नहीं आपको कैमरे में समझ आ रहा है नहीं, बट मेरे एकदम सामने राइट में है वो। पक्का वो कोई मंदिर है, बिकॉज मंदिर ऐसे होते हैं पहाड़ के ऊपर होते हैं, और नॉर्मली जो थोड़े ज़्यादा पॉपुलर होते हैं उनमें थोड़ा अच्छे से सीढ़ी वीढ़ी बना देते हैं लोग। ये भी वही लग रहा है मुझे। ऐसे हैदराबाद साइड भी दिखते हैं, तेलंगाना में भी काफ़ी मंदिर ऐसे दिखते हैं, आंध्र प्रदेश में काफ़ी चर्च वगैरह भी दिखते हैं जो ऐसे पहाड़ के ऊपर होते हैं और रास्ता बना होता है जाने का। चलिए, ये अभी हम हैं 240 किलोमीटर दूर हैं हम वडोदरा से, जा रहे हैं वडोदरा की ओर। अभी जस्ट पीछे हमारे गया, कौन सा शहर गया? राजकोट। हम निकल रहे हैं इधर से, जा रहे हैं हम वडोदरा की साइड, गुजरात घूम रहे हैं। ये गुजरात टूर है हमारा, आपको पता ही है। गुजरात से मुझे एक चीज़ ध्यान आई, जैसे हम कहते हैं कि इंडिया बहुत डाइवर्स है, बहुत अलग है। आप हर 100 किलोमीटर में भाषा बदलती है, खाना बदलता है, तौर तरीके बदलते हैं। वैसे एक चीज़ हमने नोटिस करी, पता नहीं आप लोगों ने करी या नहीं। अगर आप दक्षिण भारत जाओगे, साउथ इंडिया जाओगे, तो आपको हमेशा खिचड़ी, उपमा ये ब्रेकफास्ट में मिलता है। पोंगल, स्पेशली तमिलनाडु में जो पोंगल होता है वो खिचड़ी ही होता है अपने हिसाब में, अपनी भाषा में, बट वो सुबह ही मिलेगा आपको, दिन को या रात को नहीं मिलता। रात को तो बिल्कुल नहीं मिलता। बट यहाँ गुजरात में उल्टा है। गुजरात में हमें जब भी खिचड़ी खानी थी तो सुबह कहीं नहीं मिली हर जगह रात को खिचड़ी बनती है। होती वो खिचड़ी ही है, मतलब नॉर्मल, कुछ ऐसा बहुत अलग नहीं होता, बट वो रात को नहीं मिलती। तो आप देखो, सेम देश है बट रिलीजन भी सेम है, मतलब गुजरात भी हिंदू है, तमिलनाडु भी मेजॉरिटी हिंदू है, बट फिर भी तौर तरीके में, खाने में इतना फ़र्क है। खाने का फ़र्क तो ठीक है, बट सेम चीज़ भी, जो आसपास की चीज़ भी खा रहे हैं उसको खाने का तरीका भी अलग है। एक जगह बस सुबह खा रहे हैं, एक जगह रात में खा रहे हैं। और एक और चीज़ गुजरात की मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि यहाँ क्या है, साउथ इंडियन खूब मिल रहा है। जैसे हम जहाँ पे भी नाश्ते के लिए रोकते थे, जैसे हमें पोहा और गुजराती आइटम 1-2 जगह मना कर दिया, बट वहाँ पे डोसा, इडली सब था, वड़ा
तो मेरे को थोड़ा हैरानी लगा। मुझे क्या लगता है, और ये बस मुझे लगता है, किसी ने बोला नहीं है, मुझे क्या लगता है कि गुजरात है वेजिटेरियन स्टेट और साउथ इंडियन खाना वेजिटेरियन काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए आई थिंक ब्रेकफास्ट आइटम्स यहाँ काफ़ी मिल रही हैं। लगभग जितने भी ढाबे देखे हमने, डोसा हर कहीं मिल रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है, अब नो गारंटी नो वारंटी, बट मुझे ऐसा ही लगता है। चलिए, अब सामने आप देख सकते हो हम रोड है, गुजरात से निकल रहे हैं, रोड बहुत बढ़िया है। आगे कहीं कोई ढाबा वाबा आएगा तो वहाँ रोकेंगे थोड़ा बड़ा। ये था शायद जिस पे हमने रोका था, नहीं ये नहीं था, एक कोई बहुत बड़ा ढाबा था जिस पे हमने आते में रोका था। वहाँ बहुत सारी दुकानें थी, थोड़ा छाछ पीने का मन कर रहा है। चलिए ढूंढते हैं कहीं पे। ये आप देखो, इतने बड़े हनुमान जी और राम जी का झंडा लेके जा रहे हैं। ये आज शिवरात्रि है, कोई मंदिर वंदिर जा रहे होंगे आसपास। चलिए चलते हैं। ये दर्शन होटल है, जाते में हमने यहीं रोका था, अभी भी हम यहाँ रोक रहे हैं। इसका कारण यह है कि अपने को थोड़ा छाछ लेना है, और छाछ ले लेंगे तो फिर चलो यहीं लगा लेते हैं, बिकॉज अपने को यहीं से यू टर्न लेना है। तो छाछ लेके थोड़ा गाड़ी में रख लेंगे, अगर पैकेट मिल गया तो उससे क्या है, बेटे को जब पीने का मन करेगा तो नॉर्मल टेम्परेचर में मिल जाएगा। ये यहाँ पे अलग अलग सौंफ है, हमने एक लिया, हमने होटलों में खाया था, अच्छा लगा। नहीं अब छोड़ दो, हमने ले लिया, इधर पड़ा था एक जो हमने ले लिया, वो भी लिया हमने, इमली गोली, और क्या लिया था, और एक वो भी लिया, हाँ छाछ मसाला झिमरी। और बेबी ने मिल्क केक लिया, मिल्क केक खाना था उसको। झिमरी भी लिया हमने, झिमरी, वो जो छाछ मसाला था, हमने 2-3 जगह खाया, अच्छा लगा। मेन हम आए थे छाछ लेने के लिए, छाछ नहीं मिला अपने को, बाकी सब मिल गया। चलिए अब देखते हैं आगे, कहीं अमूल की दुकान पे मिलेगा शायद। और भी है दुकानें यहाँ, एलोवेरा की दुकान भी है, गन्ने की जूस की दुकान भी है, आइसक्रीम की दुकान भी है, वॉचेस की दुकान भी है उधर। पीपी करना है बेबी को? हाँ, मैं तो रास्ते में कर लूँगा। बर्तन वो भी है, क्या बोलते हैं, बॉटल जैसा भी है। चलिए अपनी गाड़ी उधर है। मेन सामान तो नहीं मिला जो चाहिए था, छाछ, प्लेन छाछ। ये बेबी और मैं मिल्क केक खा रहे, जाते हुए भी खाया था, अच्छा लगा था। बहुत अच्छा है। सही है, ओरिजिनल मिल्क केक है, क्या दिक्कत है? बिल्कुल ओरिजिनल है। तो ये सामने आप देख सकते हो दर्शन होटल का बोर्ड है। अल्लू अर्जुन देख रहे हैं। अल्लू अर्जुन देख रहा है, हमें कोक का ऐड दे रहा है 10 रुपये का 200 ml। अपने को दूसरी साइड जाना है, यहीं पे यू टर्न, इसलिए हमने गाड़ी यहीं पास में खड़ी करी थी कि यू टर्न आसानी से ले लें। अब फटाफट ये खाते हैं फिर निकलते हैं। कम से कम ये 200-250 भेड़ होंगे, इतने सारे। और ये तो प्रॉपर भेड़ है, कई जगह तो बकरी भेड़ का मिक्स होता है तो भेड़ लग रहा है। अच्छा, बीच में बकरियां भी हैं। चलिए अब रह गया है 190 किलोमीटर हमारा होटल वडोदरा में। और ये किस चीज़ की खेती है? ये तो कोई दाल है शायद, है ना? दाल ही है। हाँ, पीले रंग का फूल है। ये क्या है हमें नहीं पता, आपको पता है तो बिल्कुल बताएं हमें। ये एक और टोल प्लाज़ा कोई आया है, बट जैसे कि है यहाँ में बहुत सारे टोल प्लाज़ाओं पे नाम नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि ये भी फ्री ही होगा। पीछे फ्री थे तो ये भी फ्री ही होगा। अच्छा, ये तो अभी चालू भी नहीं हुआ, ये तो सबके लिए फ्री, ट्रक वालों के लिए भी फ्री है, अभी जस्ट बन रहा है ऐसा लग रहा है। चलिए अभी हम हैं 156 किलोमीटर दूर है हम वडोदरा से, मतलब यहाँ से और 156 जाना है अपने को। टाइम रह गया है 2.5 आवर्स, और अभी बज रहे हैं 12:30, 12:30। 3 बजे तक हम अपने होटल पे होंगे, ये बोल रहा है। वडोदरा में थोड़ा अपने को वो लेना था, सौंफ वगैरह, झिमरी वगैरह, वो हमने यहीं ले लिया। अब बस एक आइटम है जो हम ख़रीद नहीं पाए और हम ख़रीदना चाहते हैं, वो है कॉटन सीड ऑयल। तो वडोदरा जाके कोई ऑर्गेनिक ऑयल शॉप ढूंढेंगे, अगर मिल गई तो वो लेके जाएंगे, बिकॉज़ यहाँ मिलता है और कहीं मिलता नहीं है, तो लेके जाना चाहिए। चलिए आगे रोड देख सकते हो आप, खाली खाली रोड, अच्छी खासी चल रहे हैं हम। ये अब वडोदरा रह गया 130 किलोमीटर और टाइम 2 घंटा रह गया है। अभी बज गए हैं दिन के 1 o'clock, तो 3 बजे के आसपास हम वडोदरा पहुँचेंगे बता रही। और अब ये 4 किलोमीटर में अपने को रोड चेंज करा रहा है। ये बोल रहा है कि रोड चेंज करके अपने को जाना पड़ेगा बागोडारा वातामन रोड। अभी तक तो ये हम राजकोट हाईवे के आसपास में थे, राजकोट अहमदाबाद हाईवे पे। अब ये अहमदाबाद हाईवे से अपने को अलग कर रहा है, बिकॉज़ ये सीधा रास्ता तो अहमदाबाद चले जाएगा, अपने को अहमदाबाद नहीं जाना, हमें जाना है वडोदरा। बेबी को घूमने जाना है बट आज नहीं। हमें जाना है वडोदरा, तो उसके लिए अब 4 किलोमीटर मतलब 3.8 में हम एक राइट ले लेंगे बागोडारा वातामान रोड पे। सो वहाँ से फिर आपको दिखाते हैं क्या है। आई थिंक ये वही रोड है जिससे हम आए थे, मुझे ऐसे ही लग रहा है। आते हुए भी ऐसे ही नाम देखे थे मैंने, और रोड भी वैसी देखी लग रही है। चलिए यहाँ गाड़ी वाली लेन में गाड़ी लगाते हैं। टोल प्लाज़ा है बट अपने को नाम नहीं दिखा कहीं पे, मैंने बड़ी कोशिश करी। और जैसे कि होता है गुजरात में,
ये है फ्री गाड़ियों के लिए, तो हम फ्री में आगे जा रहे हैं। आई थिंक हमने बड़ी लंबी लंबी ट्रिपें करी हैं, बट ऐसी कोई लंबी ट्रिप जिसमें सबसे कम टोल कटा है शायद ये होगी। इस ट्रिप के एंड में बनाएंगे हम वो वाली वीडियो जिसमें हम सारे खर्चे बताएंगे आपको, कैलकुलेट करके हर दिन का टोल का सब कुछ टोटल करेंगे। तो मुझे लगता है उसमें जब टोटल करेंगे तो इसमें सबसे कम टोल का खर्चा इसी ट्रिप में आया होगा। वहाँ पे भी कम आया था वैसे नॉर्थ ईस्ट जाते हुए, बिकॉज वहाँ पे भी पहाड़ों पे इतना टोल कटता नहीं है। हाँ हिमाचल में थोड़ा बहुत था, ज़्यादा नहीं था। हाँ चलिए चलते आगे। कहते हैं अब दिल्ली दूर नहीं, वैसे ही हमारे लिए अब वडोदरा दूर नहीं। अब रह गए हैं 113 किलोमीटर और अभी भी टाइम रह गया 1 घंटा 40 मिनट और लग रही है भूख अच्छी खासी। दिन के बज गए हैं 1:06 हो गया। बहुत भूख लग रही है, बट अभी प्रॉब्लम क्या है, बहुत छोटे छोटे ढाबे दिख रहे हैं जहाँ कोई है ही नहीं। ऐसे ढाबों पे रुकने पे थोड़ा डर लगता है खाने में। मेरा मानना है कि हमेशा चलते ढाबे पे खाना खाइए जहाँ गाड़ियाँ रुकी हैं, लोग खा रहे हैं, निकल रहे हैं, बिकॉज़ वहाँ फ्रेश मिलेगा। खाना निकलता रहेगा, बनता रहेगा, निकलता रहेगा, बनता रहेगा। ये जो चलते नहीं है जहाँ एक गाड़ी रुकी है या कोई नहीं रुका, वहाँ खाने में मुझे थोड़ा डर लगता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने की कोई ऐसा ढाबा जहाँ मतलब थोड़ा अच्छे से लोग खा रहे हो, तो हम भी वहीं खा लेंगे। बेशक 20 रुपये एक्स्ट्रा ले, बट कम से कम ताज़ा खाना तो मिलेगा। और अभी भी रह गया है, मतलब इस रोड पे अभी भी जाना है अपने को 14 किलोमीटर, फिर दूसरी रोड चेंज करनी है। अभी हम हैं नेशनल हाईवे 751D पे। चलिए चलते हैं आगे वडोदरा। और टोल प्लाज़ा आ गया, ये भी बेनाम ही लग रहा है अपने को, कहीं नाम दिख नहीं रहा। नाम दिखता तो आपको बताते, बट है ये वडोदरा से 100 किलोमीटर के अंदर ही है। 96 बता रहे हैं यहाँ से अपना होटल। बीबी को दिखा कहीं पे नाम, भारत माता की जय, यहाँ पे भारत माता बनी हुई थी। और कार के लिए फ्री 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 ये वाला लोन है। कौन सा? ये हमारा बेटा एक तो मजाक इतना करता है। ढोलार था। हाँ ये ढोलार टोल प्लाजा है। थोड़ा आगे क्या नहीं आंटी, ये हम इधर रुके। ये है होटल सर्वोदय, वडोदरा से लगभग 95 किलोमीटर पहले है ये। और यहाँ पे पंजाबी थाली और गुजराती थाली 2 ऑप्शन है, बट यहाँ पे अनलिमिटेड वाला हिसाब नहीं है, मतलब फ़िक्स थाली है। छाछ भी है, बट वो भी 1-1 गिलास है। सो हम यहीं पे रुक गए बिकॉज़ हमें कोई ढंग का ढाबा मिल नहीं रहा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8-10 गाड़ियाँ रुकी हैं, तो अपने को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया यहाँ पे कि यहाँ का खाना ठीक ठाक होगा। अभी हमने प्राइस अच्छे से चेक नहीं करा, बट गुजराती थाली 100 रुपये कुछ बोला उसने, पंजाबी पता नहीं कितना बोला, मुझे याद नहीं है। पिछली बार भी हमने जाते में ऐसी फ़िक्स थाली खाई थी, 2 थाली से हमारा हो गया था 3 लोगों का। अभी यहाँ देखते हैं, देखने में तो सही लग रहा है। वॉशरूम यूज़ करना है, वॉशरूम यूज़ करता हूँ। ऑर्डर हमने दे दिया है और अंदर जब खाना आएगा तो आपको दिखा देंगे। यहाँ पे कर रही है अपनी गाड़ी, थोड़ा शेड भी मिल गया, हाफ शेड, फुल तो नहीं है। ये हमारी थाली आ गई, ये है गुजराती थाली। इसमें ये कोई सब्जी है, आलू और वो परवल लग रहा है। ये तो लोबिया है, ये तो काफ़ी मिलता है, हमने काफ़ी जगह देखा है। पापड़, रोटी, चावल। ये दाल है, दाल बिना मीठी वाली, पंजाबी दाल दी है बोला। ये कुछ है, ये तो पनीर का कुछ बनाया है इन्होंने पंजाबी थाली में। ये वो है जीरा राइस, वो कोई सब्ज़ी है। गुलाब जामुन है। अब हम 3 लोग हैं, गुलाब जामुन 1 है, कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा। बेबी खाएगा। चलो बेबी हाफ़ खा लेगा, ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, फुल खा लेना, फुल खा लेना, तुम्हें खा लेना, खाना खा लो अच्छे से। ये हमारा बेटा ऐसे नाराज़ होता है, माँ पे गई है आदत, फटाक से नाराज़ हो जाता है एकदम। लंच हो गया और अब इधर से हम गाड़ी निकाल रहे हैं। लंच सस्ता टिकाऊ था जैसे नॉर्मली होता है। 100 की गुजराती थाली थी और 150 की पंजाबी थाली थी, तो टोटल 250 लगा अपना। खाना कुछ खास नहीं था। गुजराती थाली में भी मज़ा नहीं आया, जो हमने बाकी दिन खाया वो बहुत हाई क्वालिटी खाना था, यहाँ मज़ा नहीं आया। बट ये था बैठने के लिए अच्छा था, वॉशरूम वगैरह थे, हैंड वॉश था, गाड़ियाँ रुकी हुई थी। बाकी जगह क्या हो रहा है कि कहीं गाड़ियाँ ही रुकी नहीं, खाली हैं ढाबे, और अगर हैं भी तो 1-8 ट्रक खड़ा है। बेबी अभी वेट करो। तो इसलिए हम वो मतलब वहाँ हमने रोका नहीं, यहाँ हमने रोका, थोड़ा फैमिली जैसा जगह था, बट खाने में मज़ा नहीं आया। चलो कोई नहीं, 250 रुपये था, ज़्यादा तो था नहीं, तो ठीक है, 3 लोगों का खाना हो गया। हमने पूरा भी नहीं खाया, जैसे हमें 4-4 रोटी मिलती 2 थालियों में, हमने टोटल 5 रोटी ही खाई। मतलब पहले उसने 4 दी थी, 2-2, और फिर हमने 1 एक्स्ट्रा रोटी ली, बस 5 खाई। वैसे 4+4 का फंडा है, जिसमें 4 रोटी पहले दी थी उन्होंने, 4 रोटी सेकेंड टाइम देना था, बट हमने ली नहीं। तो इसी से आप समझ सकते हो कि हमने इतना खाया नहीं, बिकॉज़ बाकी जगह तो हम रोटी मंगाते मंगाते थक जाते थे, यहाँ हमने रोटी मंगाई नहीं। बट हाँ बाकी जगह फिर 170-180 की थाली होती थी, कॉस्ट भी ज़्यादा था।
यहाँ कॉस्ट भी कम था, खाना भी मज़ेदार नहीं था। रात को हम वेज खाने जाएंगे बिकॉज आज शिवरात्रि है, तो हम होटल में नहीं खाएंगे। पहले प्लान था होटल में खाएंगे, पहले ध्यान नहीं था मुझे कि शिवरात्रि है। शिवरात्रि है तो हम वेज ही खाएंगे। वैसे हम घर पे होते तो दिन भर व्रत रखते और रात को खिचड़ी और खीर खाते, बट हम घर पे नहीं, अब बाहर हैं तो बाहर दिन भर भूखे नहीं रह सकते। गाड़ी चलाने में धूप है, वो है, बच्चा वैसे बीमार पड़ रहा है बार बार, तो फिर हमने लंच तो कर लिया, बट आज का पूरा दिन वेज ही चलेगा। कल से हमारा नॉनवेज शुरू होगा। कल से महाराष्ट्र भी एंटर हो जाएगा, नॉनवेज मिलना भी शुरू हो जाएगा। आज सोचा था कि होटल में 50% ऑफ मिलेगा तो बूफे ले लेंगे, बट अब नहीं लेंगे बिकॉज़ 500 रुपये का बूफे लेने का कोई तुक नहीं बनता 50% ऑफ के बाद भी वेज खाने के लिए। चलिए अब अपने को जाना है 90 किलोमीटर और अपने होटल के लिए चलते हैं। 1 घंटा 28 मिनट का रास्ता रह गया। हम निकल रहे हैं और अब रह गया है 60 किलोमीटर हमारा होटल वडोदरा में। और ये वडोदरा की ट्रिप से मुझे याद आया, जब हम पिछली बार इधर आए थे, मतलब सोमनाथ द्वारका आए थे, द्वारका से हम दिल्ली गए थे और हमें क्या था, द्वारका से दिल्ली के रास्ते में नाइट हॉल्ट के लिए कोई ढंग की जगह नहीं मिल रही थी या कोई ढंग का होटल नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने ऐसे ही गूगल पे ढूंढा थोड़ा, मतलब रास्ते में कोई ऐसे टाइम पास होटल, तो ऐसे एक ढाबा आया जहाँ नीचे ढाबा था और ऊपर उनके थोड़े बहुत कमरे थे। 1000 रुपये 1100 का कमरा था। तो मैंने ऐसे ही, उसके रेटिंग ठीक दिख रहा था GoIBbo वो में, तो मैंने बुक कर लिया। उसने बोला था डायरेक्ट करोगे तो आपको 100-150 कम लगेगा, अदरवाइज़ GoIBbo से कर लो। मैंने GoIBbo से ही कर लिया। मैंने कहा अगर कैंसिल कराना पड़े, कुछ दिक्कत हो तो आसानी रहेगी। सो ऐसे करके हम उस होटल में गए और वो होटल काफ़ी सही निकला, मतलब 1000 रुपये के हिसाब से काफ़ी अच्छा था। बिकॉज़ अपने को मेन क्या चाहिए होता, कमरा साफ़ सुथरा होना चाहिए, गर्मी ज़्यादा तो AC होना चाहिए, उससे ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है। मतलब बाथरूम क्लीन होना चाहिए, कमरा क्लीन होना चाहिए, और अगर बहुत गर्मी है तो AC होना चाहिए, अदरवाइज़ पंखे से भी चल जाता है। तो वो AC रूम था, काफ़ी सही था, मतलब 1000 रुपये के लिए सही था। और वो एक ऐसा होटल था जिसने हमें डेंटल किट और सोप सब दिया था, तो वो मुझे बड़ा सही लगा था। और टावल भी एकदम साफ़ सुथरे थे। गर्म पानी तो पता नहीं, शायद हमें उस टाइम चाहिए नहीं था, जुलाई का महीना था, उतना मुझे याद नहीं यूज़ किया या नहीं, बट बाकी सब चीज़ें अच्छी थी। तो अब जब भी मुझे यहाँ ऐसे होटल दिखते हैं तो मुझे वही ध्यान आता है। सो गुजरात में आई थिंक नॉर्मल होटल भी ठीक ही होता है, ऐसा मुझे लगता है। मैं इतना रुका नहीं हूँ इस ट्रिप में, हम या तो सरकारी होटल में रुके या अच्छे में ही रुके। तो ऐसे बीच में किसी कैटेगरी में हम रुके नहीं, मतलब 1000-2000 वाली में, या तो हम वही 4-5 हज़ार वाले में रुके या फिर हम सरकारी में रुके जो 2500 था। सो इतना एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बट मुझे उस ट्रिप का वही याद है कि गुजरात में ऐसे भी नाइट हॉल्ट लिया जा सकता है। कहीं चलते चलते कोई आप ढाबे पर रुक जाओ, रात हो गई तो या शाम हो गई, और उनको बोलो अपना कमरा दिखा दो, और कमरा ठीक लगे तो आप बुक कर लो। चलिए हम तो चलते हैं आगे वडोदरा। हमारा तो आज अच्छा होटल है, तो हम तो भगा के जा रहे हैं कि अच्छा सा होटल होगा, जाके रिलैक्स करेंगे सोच के। क्या रोड है, क्या रोड है। अभी मैं अपना गाड़ी का मीटर देख रहा था, सुबह से हम ऑलमोस्ट 475 किलोमीटर आ गए, और गाड़ी बता रही है कि ये इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए गाड़ी चली है 6 घंटा 40 मिनट। चलिए मैं 7 घंटा भी मान लूँ तो 7-7 जा 49, ऑलमोस्ट 65 से 70 किलोमीटर मान लीजिए कि एवरेज पर घंटे पे गाड़ी चल रही है बड़े मज़े से। ये इसीलिए मुमकिन है बिकॉज़ रोड इतनी अच्छी है। ओवरऑल टाइम तो अपने को ज़्यादा लगा होगा, लगभग 8 घंटे हो गए होंगे। सुबह 6 बजे के आसपास चले थे, अभी बज रहे हैं 2:30, तो 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 घंटे और 2, 8.5 घंटे लगभग हो गए हैं गाड़ी को। बट इसमें से गाड़ी चली है 6 घंटे 40 मिनट, और हमने इतना तगड़ा डिस्टेंस कवर कर लिया है। मज़ेदार। रोड की जो तारीफ़ करी जाए कम है। अब बस रह गया है 48 किलोमीटर अपना होटल, और आज की ताज़ा खबर ये है कि टाइम रह गया बस 50 मिनट, और टोल प्लाज़ा भी आ गया। सो 50 मिनट में हम होंगे। ओहो, कार वाले से भूल गए हम जाना। चलिए कोई नहीं, अब यहीं से निकलते हैं। हम वडोदरा के आउटर पे आ गए हैं, और ये हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे 64 पे। अब अपने को 10 किलोमीटर में एक लेफ़्ट लेना है, और उसके बाद हम वडोदरा शहर के अंदर चले जाएंगे। और अब टोटल डिस्टेंस रह गया 20 किलोमीटर, तो शहर के अंदर अपने को बस 10 किलोमीटर जाना है। टाइम ये बता रहा है 28 मिनट लगेंगे अपने होटल के आसपास पहुंचने के लिए। उससे पहले हमने सोचा, एक हमें ऑर्गेनिक तेल की दुकान दिखी है, तो वहाँ पे जाएं। हमें कॉटन सीड ऑयल लेना है। कॉटन सीड ऑयल बोले तो कपास के दाने का तेल, जो यहाँ बहुत मिलता है गुजरात में, और कहीं हमने देखा नहीं है, और वो लेने का मन है। मेरे पिताजी एक बात बोलते थे कि तेल हमेशा अलग अलग खाना चाहिए, मतलब कभी सरसों खाओ, कभी पीनट खाओ, जितनी मतलब अलग अलग टाइप के आप तेल ले सकते हो वो लो।
मेरे हिसाब से रिफाइन नहीं लेना चाहिए बिकॉज उसमें बहुत केमिकल होता है। बट नेचुरल ऑयल जैसे आप अलग अलग ट्राई करो, उसमें होता क्या है, किसी चीज़ में कोई चीज़ ज़्यादा होती है, कोई न्यूट्रिएंट ज़्यादा होता है, किसी में कौन सा ज़्यादा होता है, तो आपकी बॉडी को सब बैलेंस मिलता रहता है। तो बाकी सब तेल तो हम खाते रहते हैं, जैसे पीनट ऑयल मिलता है, मूंगफली का तेल मिलता है तेलंगाना साइड, वो हम काफ़ी यूज़ करते हैं। वाइट तिल का तेल सेसमी ऑयल मिलता है, वो हम काफ़ी यूज़ करते हैं। ये मेरा बेटा कार रेसिंग खेल रहा है अंदर। और सरसों का तेल काफ़ी यूज़ करते हैं हम। नॉर्मल वो फ़िल्टर वाला नहीं करते, बट ये सब हम काफ़ी करते हैं। तो एक कॉटन सीड ऑयल है ऐसा जो इंडिया में गुजरात में बहुत यूज़ होता है, बट हम नहीं करते बिकॉज कहीं मिलता नहीं है आसपास। कपास होता तो बहुत है तेलंगाना महाराष्ट्र में, बट वो तेल नहीं देखा मैंने। वो हमेशा मैंने यहाँ देखा है गुजरात में तो लोकली भी ढाबों पे वही यूज़ करते हैं, बट वो लोग रिफ़ाइन वाला यूज़ करते हैं। हमें रिफ़ाइन वाला नहीं चाहिए बिकॉज रिफ़ाइन करने के लिए उसमें बहुत केमिकल डालते हैं, तो अपने को वो नहीं चाहिए। देखते हैं अगर ऑर्गेनिक मतलब कोल्ड प्रेस मिलेगा तो ले लेंगे, अदरवाइज़ फिर नहीं लेंगे। तो पहले हम तेल की दुकान पे जाएंगे और फिर वहाँ से होटल जाएंगे। हाईवे छोड़ दिया है और अब हम नीचे आ गए हैं शहर के अंदर जाने के लिए। अपने को इधर से राइट मारना है और राइट में शहर आ जाएगा। और जो मैंने लोकेशन अभी लगाई हुई है वो उस तेल के मतलब एक ऑर्गेनिक दुकान की लगाई है, जहाँ मुझे उम्मीद है थोड़ा तेल मिलेगा। अब कॉटन सीड मिलेगा या नहीं पता नहीं, हमने उनको कॉल करने की कोशिश करी, उनका नंबर लग नहीं रहा शॉप का। सो जाके देखते हैं। वो हमारे होटल से 1 किलोमीटर ही है, तो नहीं भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से अपना होटल पास में ही है, हम होटल चले जाएंगे। सो ये लीजिए, अब वडोदरा शहर के अंदर हम घुस चुके हैं। सो अब हम बहुत जल्द होटल में होंगे। ऊपर देखो यहाँ लिखा हुआ है तिरुपति रिफाइंड कॉटन सीड ऑयल। सो यही है कपास के दानों का तेल, मतलब कपास के बीज का तेल। अपने को भी यही लेना है, बट अपने को रिफाइंड नहीं लेना, बस ये फ़र्क है। नॉर्मल तो मैंने जैसे आपको बोला यहाँ बहुत मिलेगा अगर रिफाइंड ले लें तो, बट यार खाना इंसान कमाता क्यों, खाने के लिए कमाता है, तो खाना थोड़ा अच्छा ही लेना चाहिए। वो भंडारा हो रहा है यहाँ महाशिवरात्रि का। जब भंडारा हो रहा बोला तो भंडारा दिखाओ ना लोगों को। ये भंडारे हैं, एक पीछे गया एक इधर भी है। ये देखिए जय बाबा भोलेनाथ। क्या बेच रहे हैं? लस्सी? नहीं सॉरी, बेच नहीं रहे, क्या बांट रहे हैं? लस्सी है शायद, कुछ ठंडा पीने का लग रहा था मेरे को। बट हाँ, ऐसे हमने 2-3 देखे शहर के अंदर, अच्छी बात है। वो वहाँ पे भी लगा हुआ है, सामने देखा। ये भी आई थिंक भंडारा ही है, ऐसे टेंट जैसा लगाया है। भंडारा है, दुकान है, ये भी भंडारा है। हाँ नहीं ये तो दुकान है, ये तो दुकान है उधर लगा है शायद। हाँ आज टेंट जैसा लगा है। महाशिवरात्रि है तो लोग बांट रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ ये है ना भंडारा। हाँ ये भंडारा है, यहाँ भीड़ है ना, यहाँ लोग हैं काफ़ी, यहाँ खाना बांट रहे हैं। बट खाना तो हम खा चुके हैं। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। बस साफ़ सफाई रखें, कूड़ा ले जाएं तो बहुत बढ़िया है, अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए। चलिए चलते हैं। और आई लव इंडियन आर्मी का बोर्ड देखा, ये कैंट एरिया होगा शायद अब अपने को तो पता नहीं, हम रहते नहीं यहाँ, शायद होगा। चलिए अब 200 मीटर में अपने को राइट मारना है, तो राइट मारते हैं। ये हम इधर आए, एक काफ़ी अच्छी दुकान थी, अलग अलग टाइप के कोल्ड प्रेस्ड ऑयल थे, बट कॉटन सीड नहीं था। और उन्होंने हमको ये समझाया कि जो कॉटन सीड ऑयल है वो कोल्ड प्रेस में नहीं आता, बिकॉज उसकी यील्ड बहुत कम होती है। तो अगर वो कोल्ड प्रेस में करेंगे तो मतलब कुछ होगा ही नहीं, तेल ही नहीं निकलेगा ज़्यादा, तो इसलिए वो होता नहीं है कह रहे हैं। शायद सही बात हो, मैंने भी कभी नहीं देखा कोल्ड प्रेस में कॉटन सीड ऑयल। ऑनलाइन मैंने बहुत बार तेल ख़रीदा अलग अलग तरीके का, वो दिखा नहीं था। कॉटन सीड ऑयल मिलता है बट अब वो वाला नहीं मिल रहा। अब सोचते हैं नॉर्मल ले जाएं या ना ले जाएं। नॉर्मल तो अब शायद नहीं ले जाएंगे। ये शाम के बज गए हैं 4 और फाइनली हम आ गए अपने होटल रूम में। ये हमारा होटल रूम पहले जैसा था वैसे ही, डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है आगे पीछे। बाथरूम इस बार इस साइड है, इस साइड बेड है जैसे लास्ट टाइम था। इधर सोफ़ा है बैठने का अच्छा सा। यहाँ वेलकम वो रखा है इन्होंने, छोटा सा केक, छोटा सा, और फ्लावर भी रखा है, वेलकम बेबी, वेलकम फ्लावर फॉर यू। और यहाँ पे टेबल है अच्छा सा काम करने के लिए, आराम से अगर आपको कुछ काम वाम करना है, जैसे मुझे वीडियो एडिट करनी है तो आराम से बैठ के कर सकते हैं, सही है। और नॉर्मल टीवी है, ये लास्ट टाइम भी हमने दिखाया था आपको। सेम होटल है और सेम कैटेगरी ऑफ रूम है। हमने बेसिक रूम किया था, हमें लास्ट टाइम भी अपग्रेड कर दिया था, आज भी कर दिया, तो ये रूम सही है। कबर्ड वबर्ड है, सब कुछ है, पानी वानी सब पड़ा है, इधर कॉफ़ी है। और मुझे एक और की एक चीज़ बड़ी पसंद है, ये वाली कॉफ़ी देते हैं स्लीपी ऑल, ये मुझे बहुत पसंद है। मैं घर ले जाता हूँ और आराम से दूध में बनाता हूँ। चलिए आप थोड़ा आराम करते हैं, थक गए हैं आज। ये छोटा सा वॉशरूम टूर भी दे देते हैं। ये वॉशरूम है, यहाँ सब कुछ है, शेविंग किट है, टूथब्रश है और कोम है, कंघा है, यहाँ हैंड वॉश और बॉडी लोशन है। ये शावर एरिया है, यहाँ पे तीनों चीज़ें हैं, कंडीशनर, शैम्पू, बॉडी वॉश, पेंटिंग है छोटी सी, यहाँ बड़ा सा मिरर है अपने आप को निहारने। ये
लड़के से वेट नहीं हो रहा, वेट रो रहा है वहाँ। आप वीडियो में देखते इसको मैं कितना खिलाता पिलाता हूँ, अभी बैठ के रो रहा है, पापा खिलाता नहीं है, पिलाता नहीं है, खिलाता नहीं है, खाने नहीं देता बोल के। मैंने बोला थोड़ी देर रुक जाओ केक खाने के लिए। ये देखो कैसा है लड़का, मैं क्या करूँ इसका। वहाँ तो बैठ के रो रहा है, अभी मम्मी को बोल रहा है पापा खाना नहीं खिलाते, पापा खाना नहीं खिलाता तुम्हें। हाँ वीडियो है मेरे पास, इतना चिकन मटन फिश सब खिलाया तुम्हें मैंने, तुम ऐसे नहीं बोल सकते। पापा भी खाएगा एक बाइट। चॉकलेट छोड़ो, पापा